नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सनोटिया और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये पूर्ण रूप से अहिर रेजिमेंट की सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है। इसलिए कोई भी बहन या भाई इस वीडियो को अगर नहीं पसंद करता है तो वो जाके इंस्टा वगैरह पे अपनी उछल कूद की वीडियोस में जाके फॉलोअर्स की भीड़ में इकट्ठा हो सकता है। ये वीडियो पूरी तरह से अहिरवाल की सपोर्ट के लिए, रेजिमेंट के समर्थन के लिए बनाई जा रही है। मेरे जितने भी अहिरवाल भाई हैं सभी को जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को पूरा आप YouTube पर देख सकते हैं, मैं लिंक बायो में शेयर कर दूंगा। सब लोग पूरी वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सब तक एक अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को पहुंचाना चाहता हूं। जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं वो बायो में जाके लिंक से मेरी पूरी वीडियो YouTube पर है, वहां जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर अहिरवाल के पास पहुंचा दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले अहिर रेजिमेंट है क्या? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि ये मुद्दा क्या है, ये चल क्या रहा है। इसलिए मैं एक देसी एग्जाम्पल में आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अहिर रेजिमेंट है क्या। मानो आपने कोई घर बनाया है और घर बनाने के बाद में हर इंसान अपने घर के बाहर अपने नेम की एक प्लेट लगाता है। अगर उस नेम प्लेट की जगह पर कोई अपने नाम की नेम प्लेट लगा दे तो ये लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। सेम इसी तरीके से अहिर रेजिमेंट भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसमें अहिरवाल अपने पुत्र, जो बेटे हैं उनके, जो बॉर्डर पर और अलग अलग सेनाओं में जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके एक नाम की लड़ाई है अहिर रेजिमेंट। जो एक डिमांड कर रहे हैं कि उसको एक नाम मिलना चाहिए अहिर रेजिमेंट, जो उनका एक हक है। और उस हक की लड़ाई के लिए ये लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। अब आगे अगर हम चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे वीडियो में एक जो लड़ाई का मुद्दा है वो सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे सैनिक, हमारे अहिरवाल के बेटे जो बॉर्डर पर लड़ाइयाँ करते हैं और जो सेना में हैं, उनके लिए उनका एक अलग से नाम चिन्ह होना चाहिए। ये बेसिक मुद्दा है अहिर रेजिमेंट का। इस आंदोलन की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी, लगभग 3 महीने पहले। लेकिन 15 मई को देश के सभी राज्यों से अहिरवाल भाइयों ने इकट्ठा होकर इस रैली को निकाला, जिसमें 25 से 30 हज़ार अहिरवाल भाई इकट्ठा हुए। और नो डाउट कि ये कुछ दिन में 25-30 हज़ार से 25-30 लाख हो जाएंगे अगर इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहा और सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन अगर मुद्दे पर आकर मैं आपसे कहूं कि उसी समय पर न्यूज़ वालों ने, सभी ने बढ़ चढ़कर सुर्खियां लपेटी और उनको बढ़ चढ़कर दिखाया गया। लेकिन कोई भी सुर्खियां ऐसी नहीं थी जो हमारी अहिर रेजिमेंट के समर्थन में है। उन्होंने या तो रोड को जाम करते हुए दिखाया या उपद्रव बताया है इसको। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ना तो इसमें कोई भी रोड जाम की प्रक्रिया की गई थी, ना किसी तरीके का उपद्रव किया गया था। ये युवा, जो अहिरवाल से युवा हैं, सभी अपने वाहनों पर शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी इस रैली को बढ़ावा दिया और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये सब किया। उसी दौरान अगर मैं ये कहूं कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर वो इस खबर को दिखाना चाहते हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर चैनल कहूं कि इंडिया न्यूज़ ने ये दिखाया कि जो मोहतरमा थी, जो एंकर थी, उन्होंने बोला कि इसको अहिर रेजिमेंट नाम दिया गया है, तो मैं उनको ये बता दूं कि ये नाम आज से नहीं दिया गया है। इस नाम को दिए हुए 60 साल हो चुके हैं। हमारे 120 सैनिक जो सारे बेटे थे अहिरवाल के, उनके शरीर तक, मरणोपरांत शरीर तक घर नहीं पहुंचे। उनके बलिदान के लिए एक नाम का जन्म हुआ जिसमें उन्हें पहचान चाहिए और उस पहचान की लड़ाई के लिए अहिर रेजिमेंट को लाया गया। अहिर रेजिमेंट का लाना ये लोग इसलिए चाहते हैं कि कोई भी हमारा बेटा या कोई भी हमारा सैनिक अगर देश पे बलिदान करता है तो उसके एक नाम की पहचान होनी चाहिए। और उस पहचान की लड़ाई के लिए ये लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो इसका समर्थन करें। मैं सभी न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका समर्थन करें और इन लोगों की हेल्प करें इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए।
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस देश की राजनीति राशन, बिजली और पानी पे चल रही हो, तो राजनेताओं का ध्यान इतनी आसानी से इस तरफ नहीं जाएगा। इस तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है कि ये लोग अपनी मांग को रखें। इसी तरीके से रोड पर धरने होंगे, इसी तरह से आवाज़ उठाई जाएगी। और अगर एक तर्क से मैं कहूँ, जिस तरीके से न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं या न्यूज़ चैनल्स अपने उस पर जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं कि रोड जाम किया गया, पूरे हिंदुस्तान में 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है अहीरवाल की, और अहीरवाल की कम्युनिटी है, और इन्हीं 3 राज्यों से सारे नेशनल हाईवेज जुड़ते हैं। अगर इन हाईवेज पर जाम लगा दिया गया या ये जाम कर दिए गए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। लेकिन मुझे गर्व है अपने अहीरवाल भाइयों पर, जो इतनी शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ को पहचान के रूप में सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो न्यूज़ चैनल वाले सभी समर्थन करें और उनकी आवाज़ को पहुंचाने में सहयोग दें। दूसरा मसला मेरा यह है कि जो रेजिमेंट है, अगर सभी की कम्युनिटी में अलग अलग, जैसे पंजाबी रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, अगर एक इस तरीके का नाम हमारे अहीर रेजिमेंट का हमें मिलता है तो एक हमारे गर्व के लिए बात होगी और हमारे बलिदान को एक नाम मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जो नाम मैं अब लेने जा रहा हूं उनको मैं योद्धा कहूं, शौर्यवीर कहूं, ये सारे शब्द उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। और उस इंसान का नाम है योगेंद्र सिंह यादव, माननीय योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, जिनको देश के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। देश में कारगिल वॉर के युद्ध में जिन्होंने 15 गोलियां अपने शरीर पर खाई और उसके बाद में कारगिल को विजय कराया, वो भी इस अहीरवाल के ही बेटे हैं। और योगेंद्र सिंह यादव इसी अहीरवाल से आते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि लोगों तक रेजिमेंट की मांग पहुंचाई जाए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं फील होता है कि एक नाम की उन्हें भी कहीं ना कहीं जरूरत थी। कितनी फिल्में बनी, एलओसी और कई सारी फिल्में, जिनमें उनके किरदार को दिखाया तो गया, लेकिन जो रियल हीरो था इस स्टोरी का, उसकी कोई पिक्चराइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। जो इस कारगिल वॉर का रियल हीरो थे वो थे योगेंद्र सिंह यादव। और उसके बाद में अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा तो वो सिर्फ यही होगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स अगर इस रैली में और इस आंदोलन में कवरेज करते हैं, वो इस तरीके की प्रक्रिया, जैसे उन्होंने कहा कि रोड जाम होने से बूढ़े बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे भी बूढ़े बच्चे पिछले 3 महीने से 40 के टेम्परेचर, इस गर्मी के मौसम में, इस आंदोलन में, उस धूप में खाली जगह में बैठकर अपनी मांग की आवाज उठा रहे हैं। वो भी किसी के बेटे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो इस इंतजार की परिस्थिति को आगे तक पहुंचाने के लिए सहयोग करें, जिससे कि आंदोलन की सुनवाई हो और उनको उनका हक मिले, जैसा कि वो मांग रहे हैं। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, तो अहीर रेजिमेंट जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें ये जो यूथ के ऊपर चैनल्स आपत्तिजनक हेडलाइंस डाल रहे हैं, उपद्रव बता रहे हैं, हमारी यूथ उपद्रवी नहीं है। हमारी यूथ बिल्कुल भी उपद्रवी नहीं है। अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो अगर उन्होंने अच्छे तरीके से देखा तो वहाँ पे फोर्सेस भी हैं जो एक सभ्य स्वभाव के साथ रैली को निकाल रहे हैं, बस अपनी मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्यूचर भी उसमें अटका हुआ है। अगर वो भी कल को किसी बॉर्डर पर या सेना में भर्ती होते हैं और अच्छे तरीके से पता है कि अहीरवाल के कितने बच्चे हर साल देश की सुरक्षा में अपनी जान का बलिदान देते हैं, तो उनको भी एक नाम की जरूरत है। सहयोग करें, सब तक पहुंचाएं। मेरा वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही मकसद है कि जो रेजिमेंट का ये आंदोलन का जो किस्सा है ये जल्द से जल्द खत्म हो, सरकार स्वीकार करे। यहाँ ना तो हम राशन की लाइन में खड़े हैं, ना हम पानी और बिजली मांग रहे हैं, हम देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक को सिर्फ उसके एक नाम के लिए
पुकार और गुहार दोनों एक साथ लगा रहे हैं। और मेरे अहिरवाल भाइयों के लिए मैं उनका भाई सचिन सनोटिया सबके सामने आके बोलता हूं कि प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। आज हम 25 से 30 हजार इकट्ठे हुए हैं, कुछ दिनों में हम 25 से 30 लाख हो जाएंगे। हर देश के बड़े राज्य में जहां अहिरवाल कम्युनिटी है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और जैसा मैं हमेशा अपने भाइयों का सहयोग करता हूं और रेजिमेंट के लिए आगे बोलता हूं, तो अंत में मैं उन अपने 120 भाई जो 62 की लड़ाई में जिन्होंने कमर नहीं दिखाई, बराबर लड़ते रहे और देश की सुरक्षा की, उनको याद करते हुए और उनके जो पूर्वज हैं जो अभी इस वीडियो को देखेंगे, उनके सम्मान में अपने तरीके से कुछ लाइन इस वीडियो के बिल्कुल अंत में डालना चाहता हूं। और मैं गर्व से कहता हूं, बोरी भर के तंबाकू रख लो, बोरी भर के तंबाकू रख लो, हुक्का कर लो गरम, लड़ाई बहुत लंबी है हमारी, रेजिमेंट लेके रहेंगे हम। जय माधव, जय यादव।